चलिए क्या है, गिवन द पॉइंट दिस, ये ए बी सी 3 पॉइंट है। अब ये कह रहे हैं ये प्रूव करो कि ये तीनों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं, सर्कल के ऊपर। देखो कैसे, अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, मैंने ये सर्कल बनाया, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बस समझेंगे ऐसे कि दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। ये हमने सर्कल बनाया। अब ये कह रहे हैं कोई 3 पॉइंट है, एक यहाँ पे, कोई यहाँ पे हो सकता है, कोई यहाँ पे हो सकता है, जो कि इन्होंने गिवन दे रखा है ए बी सी। इसको मान लो आप ए, इसको मान लीजिए आप बी, और इसको मान लीजिए सी, ए बी सी, सो डैट दे लाई ऑन अ सर्कल के। इस सर्कल का नाम दे दिया हमने के, ठीक है, के सर्कल पे ये लाई करते हैं। हु सेंटर इज द ओरिजिन, और उसका जो सेंटर है ना वो ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब 0,0, जहां ओरिजिन लिखा है वहां तो खुद ही आपको समझ जाना चाहिए 0,0, हालांकि इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कोऑर्डिनेट्स 0,0। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल के, सर्कल के की रेडियस फाइंड करनी है। चलो पहले तो हमें यही देखना है कि भाई गिवन पॉइंट्स ए बी सी ये हैं, सो डैट दे लाई ऑन द सर्कल। तो इन पॉइंट्स को हमें ये प्रूव करना है कि सर्कल पे लाई करते हैं। अगर ये अंदर भी आ रहे हैं तब भी सर्कल पे लाई नहीं कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं तब भी सर्कल, अंदर है तो इन द सर्कल या इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और बाहर है तो एक्सटीरियर सर्कल या बाहर है ये आउट ऑफ द सर्कल। तो हमें प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव होगा, देखो कोई भी सर्कल होता है उसका सेंटर से जो सर्कल की डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, आपने बहुत जल्दी बोल दिया कि उसको तो हम रेडियस बोलते हैं। अच्छा ये रेडियस है, ये क्या है फिर, आप तुरंत बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, ये भी तो रेडियस ही। अच्छा चलो ठीक है मान लिया। ये क्या है फिर, ये भी रेडियस है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, रेडियस। इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, रेडियस। इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस। अगर सपोज करो सी पॉइंट यहाँ पे होता और मैं डिस्टेंस निकालना होता तो क्या ये रेडियस के इक्वल होती, नहीं होती। अगर किसी कारण से ए बी सी की ओ से डिस्टेंस, ओ से ए निकालें, मीन्स ओ ए इक्वल हो जाए ओ बी के, इक्वल हो जाए ओ सी के, तो क्या ये रेडियस नहीं हो जाएंगे सर्कल के, तो तब हम बोलेंगे हाँ भाई ये सर्कल पे, एक ही सर्कल पे लाई करते हैं, अगर ओ ए इक्वल हो जाए ओ बी, इक्वल हो जाए ओ सी, ठीक है ना। तो यही चीज हम लिखेंगे कि पॉइंट्स ए बी सी, पॉइंट्स ए बी सी lie on a circle if OA equal OB equal OC equal रेडियस, ठीक है ना। ये भी हम मेंशन कर देते हैं अगर उनकी रेडियस ये इक्वल आ जाए। तो अब हमारा पहला काम क्या हुआ, OA फाइंड करना। तो हम निकालते हैं O। तो O के कोऑर्डिनेट हमें पता ही है क्या है, 0,0। ए के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें, ए के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है इसमें क्वेश्चन में, 1 मिनट, 1,-8, ठीक है। तो ओए, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, अगर नहीं है तो आप ओ वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, x2 - x1, x2 माइनस तो वही हो जाता है, तो इसका सिंपल होता है x1 या x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट में ओए। ये कहाँ से आया फॉर्मूला, कहीं से नहीं आया, आप अगर बेसिक सी चीज़ समझो क्या है, अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर मैं ओ ए की कंडीशन में लिख रहा हूँ। तो ओ ए, तो इसमें आप देखोगे ये अगर इसको आप x1 y1 ले रहे हो, इसको आप x2 y2 ले रहे हो। x1 y1 कब लेते हैं, जब दो बार दे रखे हों, तो हम दोनों को x नहीं ले सकते, इसलिए 1 2 नाम दे देते हैं हम, 1 और 2। पर जब एक ही बार यूज कर रहे हैं इसलिए हम उसको x1 y1 नहीं देंगे, x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्यों देते हैं समझो, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या बचा x2, तो x स्क्वायर प्लस y2 मीन्स वाई स्क्वायर अंडर रूट में, ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है। तो वही चीज हमने लिख दी है, ठीक है। ओ ए निकालेंगे, एक्स स्क्वायर मीन्स ये वाला, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस -8 का स्क्वायर 64, तो ये हो गया √65 ओ ए, ठीक है। फिलहाल के लिए यहीं पे रखेंगे। फिर उसके बाद हम निकालेंगे ओ बी भी चाहिए ना, तो ओ बी के लिए निकालेंगे एक्स। अब कोऑर्डिनेट लिख देते हैं बी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, बी के कोऑर्डिनेट है -4,7, ठीक है। तो ये एक्स है तो मीन्स -4 का स्क्वायर
प्लस वाई मीन्स 7 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49 ओ बी की। तो ओ बी कितना आ रहा है, 9 और 6 15 का 5 1 कैरी 4 और 1 5 और 1 6 अंडर रूट 65, ये भी 65 आ गया। ऐसे ही हम ओ सी का भी निकालेंगे। तो ओ सी के लिए सी के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। सी के कोऑर्डिनेट क्या है, सी के गिवन है -7 -4। फॉर्मूले लिखेंगे ओ सी अंडर रूट में 7 का स्क्वायर 49, डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप डायरेक्ट ना लिखें पर 16 49 और 16 हमको पता क्या होता है अंडर रूट 65। तो ओ सी आ गया आपका। तो हम क्या लिखेंगे, तीनों चीज़ हमारी क्या आ गई बराबर, तो ये क्या हो जाएंगे सर्कल पे लाई करेंगे। हेंस ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ सी इक्वल कितने के, रूट 65 के। सो पॉइंट्स ए बी एंड सी लाई ऑन द सर्कल। पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया जो इसमें पूछा था, ठीक है ना। ये पूछ रहा था दे लाई ऑन अ सर्कल के हु सेंटर इज ओरिजिन, ये हमें गिवन था। अब कह रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ के, तो ये इक्वल था रेडियस के, तो रेडियस ऑफ, तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख देंगे कि क्या, रेडियस ऑफ सर्कल के इज इक्वल टू ओ ए, ठीक है ना। ओ ए के इक्वल लिख देंगे, मीन्स क्या आ जाएगी रूट 65, ये आ गई क्या रेडियस, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। सॉरी इसका भी सेकंड पार्ट रह गया। गिवन द पॉइंट्स डी इक्वल दिस एंड ई इक्वल दिस, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल के। ये कह रहे हैं डी और ई पॉइंट और हैं, इनको और बताओ। अगर डी और ई पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, उनकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो जब डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ मैं। डी के क्या कोऑर्डिनेट है -5,6। ऐसे ई के क्या कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 0,9, ठीक है। ये हमें दो कोऑर्डिनेट गिवन है डी और ई। ये कह रहे हैं ये बताओ कि ये सर्कल के कहाँ पे होंगे, इन सर्कल आउट सर्कल। और तो हम क्या करेंगे, देखो कोई भी सर्कल होता है, सपोज करो ये सर्कल है, ये सेंटर है, अगर यहाँ पे है इसकी डिस्टेंस रेडियस से कम आ जाए तो अंदर होगा, रेडियस से ज़्यादा आ जाए, जैसे यहाँ पे है तो रेडियस से ज़्यादा आ जाएगी ना, रेडियस तो यहीं तक है, रेडियस से ज़्यादा आ जाए तो आउट ऑफ द सर्कल बाहर होगा, और रेडियस के इक्वल आ जाए तो मतलब सर्कल पे ही होगा। तो ये तीन चीज़ें, अगर रेडियस से कम आ रही है तो इन सर्कल, रेडियस से ज़्यादा तो आउट सर्कल। तो हम ये चीज़ देखेंगे डी। तो हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ डी, डी की जो सेंटर ओ से डिस्टेंस कितनी है, तो हम लिखेंगे ओ डी। तो ओ क्या ओरिजिन नहीं है, वही ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स का स्क्वायर मीन्स 25 प्लस 36 कितना आ जाएगा, 6 और 5 11 का 1 कैरी 1 3 और 2 5 और 1 6 रूट 60। पर रेडियस कितनी आ रही थी 65, ठीक है ना। तो हम क्या लिख देंगे, ओ डी इज लेस देन रेडियस। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो रूट 61 लेस देन रूट 65। रूट 61 65 से छोटा होता है, तो वही चीज़ लिख दी हमने। ओ डी मतलब जो डी की डिस्टेंस है ओ से सेंटर से वो कम है रेडियस से, तो ओ डी लेस देन रेडियस, देन डी लाई विद इन द सर्कल। कहाँ पे लाई करेगा ये, विद इन द सर्कल। अब ऐसे ही हम ई का निकाल लेते हैं। ई के कोऑर्डिनेट क्या है आपको, ई के हैं 0,9। तो हम क्या निकालेंगे, ओ ई, ये 0 का स्क्वायर 0 प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो क्या आ जाएगा ये 0 प्लस 81, तो 81 ही रहेगा ओ ई।
अब ओ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये तो 9 का स्क्वायर होता है तो 9 आ गई, जो कि √65 से ऑब्वियस सी बात है बड़ी है। अंडर रूट में भी चेक करेंगे तो 81, रूट में भी चेक करेंगे तो 65 से 81 क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, √81 इज ग्रेटर देन √65 मीन्स रेडियस, सॉरी ओ ई ग्रेटर देन रेडियस। तो कहाँ पे होगा ये, फटाफट से आप बताओ कमेंट में, ये चीज़ आप बताओ। अगर रेडियस से बड़ा है ओ ई तो ई पॉइंट कहाँ पे होगा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब इतना तो आपका भी बनता है, ये कमेंट में आप फेंक के मारो कि कहाँ पे होगा, ठीक है ना। फटाफट से बता दो, अगर रेडियस से बड़ा है ओ ई, रेडियस से बड़ा है ओ ई, तो जल्दी से फटाफट से कमेंट में बता दो कि कहाँ पे होगा।